आइए भाई बहनों, कलाम में चलते हैं और चल के स्तुति आराधना करते रहते हैं। और आइए, आज ये वक्त है, समय है कि हम कलाम में चलते हैं। और कलाम में चलने के आगे कुछ चीज़ जो हमें जानना ज़रूरी है। आइए, जो कलाम क्या कहते हैं, व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड टुडे। आज का कलाम यही है कि कुछ समय हमें कुछ चीज़ आवश्यकता है जान लेने के लिए, जो आवश्यकता बहुत लोग कभी समझ नहीं पाते। और आज को कलाम को शुरू करते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार से 6:1 we are going to read. Okay. 6:1. Be careful not to practice your righteousness in front of the others to be seen by them. प्रभु कहता है कि सावधान रहो, तुम अपने धार्मिकता का जो आचरण है, जो दिखावा है धार्मिकता का, ये लोगों से दिखाई ना दे। If you do, you will have no reward for your fathers in heaven. और अगर तुम्हारा दिखावा है तुम्हारे धार्मिकता का, तो तुम्हारे स्वर्ग में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। कलाम कहते हैं, ऊपर चलते हैं, we going to read it more, और इसे थोड़ा पढ़ेंगे। इसीलिए आज जानना जरूरी है कि हमारे धार्मिकता जैसे नजर ना आना चाहिए। आज के कलाम को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। न्यू वाइन एंड ओल्ड वाइन स्किन, नई द्राक्षरस और पुराना पात्र, इसी को लेके आज चर्चा में हम चलेंगे। और इस चर्चा की वस्तु ये है, इस कलाम के 6:1 के साथ ये जुड़ा हुआ है। न्यू वाइन, जीसस कॉन्स्टेंटली चैलेंजेस द रिलीजियोसिटी ऑफ प्रैक्टिस दैट गॉन स्टेल। मसीह बार बार द रिचुअलिस्टिक, एक में आ जाइए, द रिचुअलिस्टिक, जो लोग धार्मिकता का प्रैक्टिस, जो वो परंपरा जो वो पालन करते आ रहे हैं, सब चीज का वो परंपरा जो पालन करते आ रहे हैं, रिचुअलिस्टिक। खुदा इस चीज को, मसीह इस चीज को सब समय आघात कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि परंपरा सब करता है इसीलिए तुम करो। जो सब कुछ कर रहा है यही इसी तरह होता, ये रीति है, ये रिवाज है। खुदा नहीं चाहता था ये रीति रिवाज, और वो बार बार ये रीति रिवाज में तोड़ने की कोशिश कर रहा है। द ओरिजिनल मीनिंग वाज फॉरगॉटन, नाउ इट बिकम सिंपली पब्लिक रिचुअल। पहला जो प्रैक्टिस था वो ऐसे ऐसे खो गया, जिस कारण बताया गया था वो खो गया। जैसे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, प्रभु की प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर, आवर फादर इन हेवन, होली बी योर नेम। अगर देखें तो ये प्रभु ने नहीं कहा कि प्रार्थना, उन्होंने कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे। मगर प्रभु ने प्रार्थना सिखा के ये नहीं कहा कि यही प्रार्थना किया करो। कहता है जब प्रार्थना करते हो तो इसी तरह का किया करो। और अगर इसी तरह का देखें तो हे हमारे पिता इज एड्रेस, जब चिट्ठी लिखते हैं तो ऊपर में चिट्ठी के जिसको भेजते हैं आप उसका नाम लिखते हैं, हे हमारे पिता। तो माय डियर, आप जिसको लिखते हैं उसका नाम तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आपके हर प्रार्थना पिता के पास जाना चाहिए। और जैसे पूछे कैसे है, जैसे चिट्ठी जब लिखते हैं माँ बाप को, कैसे हो, सब ठीक ठाक है, शहर में कैसा है, सब कुछ ठीक है, हेलो बी दाई नेम, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आवे। यह है खुदा की थोड़ी जानकारी ले लेना कि खुदा जिस तरह हम करते, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना। तो बात है, पहले परमेश्वर को स्तुति और आराधना करना है। उसके बाद हमारी जो जरूरत है, हमारी प्रतिदिन की जो रोटी है, जो हमारी आहार है, जो जरूरत है उसे मांग लीजिए। उसके बाद अपने गलती को भी बता दीजिए, उसके साथ साथ अपराधों को क्षमा कर, जिस तरह दूसरों को अपराध को क्षमा करते हैं, हम दूसरों को भी क्षमा करते हैं। और अंत में जब प्रार्थना खत्म होते हैं, तो प्रार्थना खत्म होने के बाद deliver us from all evil, do not bring us to the test but deliver us from all evil, सारी बुराई से हमें बचा के रखना, आमीन। और ये प्रार्थना मसीह के नाम से जाना। तो ये प्रार्थना करने का तरीका है, यही प्रार्थना करना है, ये नहीं कहा। हमने क्या किया, परंपरा में यही प्रार्थना बना दिया। हमने एक बार एक बिशप साहब से कहा था, बिशप साहब आप मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा, थोड़ी सी दुआ कर दीजिए। उन्होंने हाँ मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। उसने मेरे सर पे हाथ रखे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरे राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे मर्जी है स्वर्ग में पृथ्वी में पूरा। अरे मेरे प्रार्थना कहाँ गई? उसने मेरे सर पे हाथ रखे, प्रतिदिन के आहार मुझे दे, जिस तरह हम दूसरों को। अरे तुम तो अपने लिए दुआ कर रहे हो। अर्थात ये दुआ को हम समझ नहीं पाए।
दुआ को समझ नहीं पा रहा था कि दुआ करने का तरीका क्या है, और हमने ये प्रभु का प्रार्थना बोल के अपना प्रार्थना बना दिया। प्रभु ने कहा जब प्रार्थना करो तो इस तरह किया करो, ये मत किया करो नहीं, इस तरह किया करो। इसीलिए क्या होता है कि कुछ कुछ चीज हमने परंपरा बना लिया और परंपरा में ही हम चलते रहे, और मसीह ये परंपरा नहीं चाहते थे। जैसा था उपवास की विषय, द टाइप ऑफ फास्टिंग, द फास्टिंग, द डिसाइपल ऑफ जॉन वाज फास्टिंग। यूहन्ना का जो शिष्य था वो उपवास करते थे, मगर मसीह के शिष्य नहीं करते थे। फरीसी को इस बात को लेकर बहुत बड़ी समस्या था। Jesus took this opportunity to speak about what it meant to really challenge. चैलेंज ये नहीं था कि मैं सारा दिन भूखा रहूंगा। मसीह ने उसको इस बात को शिक्षा उन्हें देना चाहा, और उसने यही बात कहा, द कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग इन पब्लिक रिचुअल्स। एक कॉन्शियसनेस कि आप जो है, जो कर रहे हैं, उस करने का तरीका या उसके सोच क्या है। द पब्लिक रिचुअल टू द कॉन्शियसनेस, द ऑथेंटिक स्पिरिचुअल लाइफ, ताकि आपके एक सच्चा आत्मिक जीवन हो। और इस बारे में यूहन्ना के 4:23 प्रभु कहता है, एक आत्मिक जीवन के बारे में कह रहा था। मगर वो लोग कह रहा था कि ये उपवास नहीं कर रहे। उपवास जरूरी नहीं है। Yet a time is coming and has come when the true worshipper will worship the Father in spirit and in truth. वो तो चाहता था एक कॉन्शियसनेस, एक जागरूकता, ताकि इंसान समझ जाए। खुदा आपके भूखा पेट रखना नहीं चाहते। खुदा नहीं चाहते कि आप खाना से दूर रहे, मगर खुदा चाहता है गुनाह से दूर रहे, नफरत से दूर रहे, ईर्ष्या से दूर रहे। तो उपवास किस चीज का करना? खाने का। कलाम को जब देखते हैं तो कलाम हमें यही बताते हैं कि सच्चे आराधना करेंगे, और पिता इस तरह का आराधना चाहते थे। वो इस तरह का आराधना में नहीं जाना चाहते थे। क्वेश्चन अबाउट फास्टिंग, जीसस मेड सेवरल मिस्ट्रीज रिस्पॉन्ड। जैसे मार्कुस का 2:22, उसमें बहुत सारी चीजें जिसे नवीनीकरण, परिवर्तन लेके आए, और परिवर्तन लेके आए। एंड नो वन पोर्स अ न्यू वाइन इनटू अ ओल्ड वाइन स्किन। उसने कहा कोई पुराना, no one pours a new wine in old wine skin. वाइन स्किन जो होता है, आपने शायद वाइन स्किन को ठीक तरीके से देखा नहीं है। ये चमड़ा का बनाया जाता है और उसके अंदर में द्राक्षरस डाला जाता है। अगर मैं कह दूं तो ये वाइन स्किन, कैन यू शो द वाइन स्किन प्लीज ऑन द स्क्रीन? शो द वाइन स्किन। मैं आपको दिखाता हूं पुराना द्राक्षरस, और हिंदी में पात्र लिखा हुआ है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पात्र नहीं है। अगर हिंदी में जिस तरह लिखा है पात्र, नया द्राक्षरस पुराना पात्र लिखा हुआ है, मगर इन इंग्लिश एंड इन ग्रीक इट सेज वाइन स्किन। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वाइन स्किन क्या होता है, तब आप समझ जाएंगे कि किस बारे में बात कर रहा है। कि क्या था, वो फट जाता है। ये फटने का कारण है। कहता है द फास्टिंग इज नॉट द इश्यू व्हेन जीसस एड्रेस, इट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ प्रैक्टिस। ये अच्छा है कि आपके शरीर के लिए ठीक है कि एक दिन शरीर को सारे खाना वाना बंद करके रखो, बट द रिचुअलिस्टिक रिलीजन प्रैक्टिस, मगर बार बार इसी चीज को लागू करना ये सही बात नहीं है। इट इज अ पैटर्न ऑफ समथिंग व्हिच जीसस वाज ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू। ही वाज सेइंग बाय देयर वर्ड्स एंड एक्शन। प्रभु इस चीज को बताना चाहता है ना। वाइन स्किन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसे खोल दे, बड़ा कर दे। ये दिस इज द वन, कैन यू जस्ट इंक्रीज इट? इसे बड़ा कर दीजिए, स्क्रीन पे लाइए। आपको अभी मैं स्क्रीन पे दिखा दूं वाइन स्किन किसे कहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। इसे बड़ा कर दीजिए। दिस इज अ वाइन स्किन। वाइन स्किन ये भेड़ है या तो बकरी है जिसके चमड़ा है, ऊपर का चमड़ा है, इसके अंदर में द्राक्षरस बनाया जाता है। इसे वाइन स्किन कहता है। हम मटका समझते हैं, आगे का लोग इसी में बंद करके रख देते थे। इसके कई कारण है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कारण क्या है, इसके पीछे डॉगमास या तो रहस्य क्या है। परमेश्वर चाहता था कि आपके जीवन एक्शन में हो, कर्म में हो, आपके कर्म दिखाई दे, कर्म दिखाई दे। और इसमें यू कांट पुट अ न्यू आइडियाज। जैसे तुम एक नया विचारधारा पुराना इंसान के अंदर में ठोस नहीं सकते। जो पुराना विचारधारा से चलता है ठोस नहीं सकते। You can't put a new result into an old behavior. आप नया आचरण को पुराना इंसान के स्वभाव के अंदर में नहीं डाल सकते। ये नहीं हो सकता। Comparison very fast when we think of properties of wine and alkaline spirit, wine skin.
जब प्रॉपर्टीज ऑफ वाइन, द्राक्षरस का क्या काम होता है? when a wine is new, its statement is fermentation. जब द्राक्षरस नया होता है तो उसका काम है fermentation, अर्थात वो फर्मेंट होगा, जिसे सड़ना कहता है, सड़ जाता है आस्ता आस्ता। अब बबल्स, उसमें क्या होता है? पानी का एक हवा के जैसा निकलना शुरू होता है, छोटे छोटे बबल्स होता है और वो निकलना शुरू हो जाता है। फर्मेंटेशन विद गैस इज रिलीज, और उसमें गैस होता है जो रिलीज करता है। अ फ्रेश पेएबल वाइन स्किन, एक नया चमड़ा जो होता है उसमें जब डालता है तो उसमें फूलने का उसमें सामर्थ्य होता है कि वो फूलता है, और वो नया चमड़ा जितना आप डालेंगे वो उतना फूलेंगे और वो उतना ले सकते हैं। A payable wine skin can absorb such much expansion and slowly age with the wine fermentation process. जब ये सड़ता है और वो फूलता है और उसमें गैस फॉर्म होता है, उसके साथ साथ ये भी आहिस्ता आहिस्ता उसे खींचता है और आहिस्ता आहिस्ता ये भी बड़ा हो जाता है, तो दोनों एक साथ चलते रहते हैं। कहता है the expansion and absorption, वो बढ़ता है और वो उसे खींचता भी है, और दोनों चमड़ा भी बड़ा होता है और उसके अंदर में काम भी, गैस भी बढ़ते जाता है। स्लोली दोनों का उम्र एक साथ बढ़ते हैं until the fermentation process is complete, और जब तक ये पूरा प्रोसेस जो है ये तैयार नहीं हो जाता। अब आप समझ सकते हैं कि कभी कभार हमारी जिंदगी में क्या हो जाता है। The new wine is an old wine skin, नया द्राक्षरस और पुराना पात्र हिंदी में कहते हैं वाइन स्किन। The old wine skin has assumed a definite shape. पुराना जो पात्र आप पकड़ लीजिए, वाइन स्किन आपको आप दिखाया, तो उसने पहला दफा जब उसमें द्राक्षरस डाला गया तो वो फूल के बड़ा हो चुका है। उस द्राक्षरस के साथ जो द्राक्षरस पहले उसके अंदर डाला था, उसके साथ दोनों एक साथ उम्र में, हर एक दिन 2 दिन करके उम्र में एक साथ बड़े होके वो अपने आकार ले लिया। अब दोबारा फिर जब अगर नया द्राक्षरस उसमें डालेंगे तो वो और ले नहीं सकता आकार, क्योंकि उसके आकार वो ले चुका है, अब वो फट जाएगा, अब वो फट जाएगा। और इसीलिए कहता है the old wine skin has assumed a definite shape. पुराना जो है वो अपने आकार ले चुका है, no longer payable, it is fixed. अब वो बढ़ के खत्म हो चुका, इससे ज्यादा उसे खींचा नहीं जा सकता। जैसा बैलून है, आप उसमें फूंकना चाहिए, उसको जितना इलास्टिसिटी है वो तब तक फूल सकेगा, जरूरत से ज्यादा फूंक देंगे फट जाएगा, वो उतना ही ले सकता है। इसी तरह इस द्राक्षरस में जब आप उसमें डालेंगे तो वो उतना ही ले सकता है, उससे जरूरत से ज्यादा वो नहीं ले सकते। The activity of the new wine will stretch it beyond the ability to yield. नया द्राक्षरस यही करता है कि आपको खींचना शुरू करेगा, वो फूलना शुरू करेगा, और वो फूल के वो पूरा अपना जगह ले लेता है। इसका ये काम है। And so both the wine and the wine skin are lost. और अगर पुराना पात्र है तो पूरा द्राक्षरस फट के बाहर में निकल के वो पात्र भी खराब हो जाएगा और द्राक्षरस भी सारे के सारा जाया हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, as to both wine skin are lost, we cannot put new ideas into an old mind. नया सोच विचारधारा पुराना इंसान के दिमाग में घुसाया नहीं जा सकता, जिसमें पुराना ढकियानुसी सोच है, जो घराना परंपरा लेके चलता है, वो खुदा के कलाम लेके नहीं चल पाएगा, वो फंस जाएगा। You cannot get a new result with old behavior. आपको नया परिणाम नहीं मिल सकता है, आपको नया परिणाम नहीं मिल सकता है पुराना आचरण और स्वभाव के साथ। अगर आपको नया आचरण चाहिए तो पात्र को भी नया होना होगा, इंसान के सोच भी नया होने होगा, और ये बहुत जरूरी है। The reason it is difficult to forgive, सबसे बड़ा समस्या क्या है? पुराना इंसान को माफी नहीं दे सकता। पुराना इंसान किसी तरह माफी नहीं दे सकते। Old habit rules over. पुराना जो आचरण है वो सब समय सामने आके बोलता है, इसीलिए क्षमा करना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता? पुराना तन इंसान इतने साल तक अपने कुछ और लेके जिया और अपने आप को तैयार कर लिया। इसीलिए मसीह कहता है नया तरीका से जन्म लो, अर्थात नया से जन्म, नए से शुरुआत। That's why new born in spirit, आत्मा में नया जन्म लेना, तब नया कलाम आपके अंदर काम करेगा। और अगर आत्मा में जन्म ना लिया, कलाम आप ले ही नहीं पाएंगे, कलाम में आप चल ही नहीं पाएंगे। जैसा हम लोग कहता है उस समय के आदमी, पुराना इंसान, डिफिकल्ट टू लिव विद, जैसा कुछ कहता है ये तो पुराना धकियानुसी सोच लेके चलता है, इनके साथ चला नहीं जा सकता। सास बहू में लड़ाई झगड़ा इसीलिए होता है,
सास अपने समय की बात करता है, बहू अब इस समय की बात करता है। सास अपने समय में घूंघट लगा के चलती थी, आजकल तो घूंघट उठ चुका है। तो जब दो औरत दो समय की एक जगह हो जाता है, एक पुराना सोच एक नया सोच, बस बर्बाद ही बर्बाद सब कुछ। The end of the years and the beginning of the one is fitting time to work with. एक का खत्म होना और दूसरा का शुरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। The core of the message of Mark chapter 1 verses 15. मसीह ने जो मैसेज डाला है, उसने जो कहना चाहता था, The time has come, and he said, and the kingdom of God has come near. Repent and believe in the good news. कहते समय आ गया है, समय आ गया है, मन परिवर्तन करो और नया सुसमाचार में विश्वास करो, इन गुड न्यूज। नया सुसमाचार में विश्वास करो। द टाइम इज फुलफिलमेंट, समय है परिपूर्ण करना उस चीज को परिपूर्णता देना। मन परिवर्तन यूज हियर मींस मच मोर देन बी कॉन्शियस स्ट्रिकन और कॉन्ट्राइट। मन परिवर्तन जो इसका रिपेंट जो लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, जिस बात के लेके टू अंडरगो अ फंडामेंटल चेंज। मन परिवर्तन अर्थात आपको एक बहुत बड़ी सोच से गुजर के बाहर निकलना है। आपका पुराना सोच, आपके पुराने आचरण स्वभाव, आपके परिवेश का जो अभाव, जो सोच आपके ऊपर गिरा है, क्योंकि आप जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश का स्वभाव आचरण आप उठा ही लेंगे। जो आदमी यहां से विदेश चले जाता है, जब कोई बहन यहां से विदेश जाती है, तो वो जब आती है तो वो विदेश का सोच आचरण लेके आ जाती है। जैसे हमारे घर के ऊपर मंजिल में चक्रवर्ती रहते थे और उसकी जो बड़ी बेटी थी, शी वॉज हेड मिस्ट्रेस ऑफ अ स्कूल। मैंने उसे तांत का जो साड़ी होता है, तांत के साड़ी, वो तांत के साड़ी पहनती थी, बहुत अच्छी तरीके से साड़ी पहनती थी। और उसके बाद उसे एक मौका मिला जर्मन में जाके बंगाली सिखाना, बिकॉज शी वॉज अ बंगाली टीचर। इंग्लिश भी अच्छी जानती थी, बंगाली टीचर थी। और उसे मिला था जहां पर लैंग्वेज लेके, यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज लेके बात होता है, तो वो यहाँ से चली गई। और जिस दिन जाई उस दिन हम लोग सब देखने गए थे कि हमारी वो मंजू दीदी जा रही है, बहुत बुजुर्ग थी, मंजू दीदी जा रही है, और वो जर्मन चले गए। 5 साल बाद जर्मन से वापस आई और हम लोग इंतजार कर रहे हैं वो मंजू दीदी आएगी। और हमें याद है वो तात वाला साड़ी मंजू दीदी जब गई, मगर जब आई तो जीन्स पैंट और बनियान में। हमने तो देख के चौंक गए कि ये क्या हो गई। सब कहा कि ये क्या भूल गई, सब कुछ नहीं भूली। वो जहां जिस परिवेश में थी, उस परिवेश के माहौल का प्रभाव उस पर गिरा। आज को जो मन परिवर्तन है टू अंडरगो अ फंडामेंटल चेंज। एक इतनी बड़ी परिवर्तन की जरूरत है जो फंडामेंटल, जो पहले से लेके आप चल रहे हैं, उस पूरी परिवर्तन में से हमें बाहर निकलना है। उस पूरी सोच से, पूरी कौम से, आपके घराना, आपके परंपरा, आपके उसूलों, आपके खानदान के उसूलों कि हमारे खानदान में ऐसा होता, हम तो इसी तरह बनाते, इसी तरह चलते, ये सब चीज से बाहर आगे बढ़ेंगे। अ फंडामेंटल चेंज इन वन्स माइंड, उसके सोच में, उसके आचरण में। सिंपली पुट टू रिपेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज टू चेंज वन्स थिंकिंग पैटर्न। बल्कि सबसे साधारण है इंसान को अपने सोचने का तरीका बदलने का। थिंकिंग पैटर्न शिफ्ट्स, क्योंकि आपके सोच के जो धारा है, सोचने का तरीका है, उसे बदल के खुदा के जैसा सोचना जरूरी हो जाता है। गुड रिजल्ट और गुड इफेक्ट, जब परिणाम अच्छा होता है तो उसके प्रभाव भी अच्छा होता है। गुड रिजल्ट, जब आपके हर चीज का जो रिजल्ट, जो परिणाम है, अगर वो अच्छा है तो उसके प्रभाव भी अच्छा पड़ेंगे। गुड इफेक्ट्स ब्रॉट बाय गुड कॉज, और जो अच्छा परिणाम होता है, जो अच्छा इफेक्ट्स, जो उसके प्रतिफल होता है, अच्छा काम का जो नतीजा है, वो अच्छा काम के लिए ही होता है।